बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आने से एक काम ज़रूर हुआ है बहुत अच्छा, और वो ये है कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं जहाँ पर वो अपनी ओपिनियंस का, अपनी सोच का, अपने नज़रियात का जो है बरमला इजहार कर सकती हैं। अब आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से हमें बहुत सी अच्छी बातें भी देखने और सुनने को मिलती हैं। पॉडकास्ट स्पेशली एक ऐसा मॉड है जिसमें कि हमें ज़्यादा सेन वॉइसेस, अच्छी गुफ्तगू, पीछे कुछ अरसे के जो अगर मेरे जहन में आगे वाक़यात को निकाल दिया जाए तो यूजुअली ऐसी गुफ्तगू एंड कॉन्वर्सेशंस हमारे सामने आ रही होती हैं कि जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। मेरी आज की मेहमान जो हैं उन्होंने भी इसी एक जर्नी को अडॉप्ट किया है, लेकिन इससे पहले ये टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रही हैं, स्पोर्ट्स के साथ भी रही हैं, एक्टिंग भी की है इन्होंने, एंकर भी रही हैं और अब ये एक मारूफ पॉडकास्टर हैं। नॉट एवरी वुमन के नाम से ये पॉडकास्ट करती हैं और मेरे साथ हैं मरियम कायवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। मरियम तो समझ में आ गया, ये अगला नाम बड़ा मुश्किल है, कायवान। ये कैवान इज माय हस्बैंड्स नेम। अच्छा। तो उनका सरनेम, और बहुत सारे लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है तो मेरे से पूछते हैं कि ये क्या कैवान मतलब का मतलब ये क्या फैमिली और क्या कैवान tribe जो है, जो नेम पर्शियन बैकग्राउंड उनका, तो अच्छा। ये नाम भी उसी से जो है और इसका सातवें आसमान के ऊपर एक सितारा, उसका नाम कैवान है। अच्छा। और बेसिकली मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड का नाम कैवान इसलिए रखा था क्योंकि उनके जो अब्बू थे, मतलब इनके दादा, वो लिखा करते थे रावियन, ओल्ड रावियन। तो उन्होंने अपना पेन नेम रखा होता, जब वो पोइट्री या जब वो एडिटोरियल लिखते थे तो वो उसमें अपना पेन नेम कैवान यूज़ करते थे। अच्छा। सो व्हेन ही वाज बोर्न तो उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया कैवान, उनका कैवान के नाम से। बिल्कुल सही, बड़ा अनयूजुअल, बड़ा डिफरेंट सा नाम है। अच्छा, अब अपना जो जर्नी में थोड़ा सा मैंने सब लोगों को बताया, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या सफ़र कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि मैंने ना कुछ लोग लकी होते हैं कि बहुत कम अरसे में छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आई थिंक मैं उनमें से एक थी। जब मैं यूनिवर्सिटी गई ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके साथ ही मेरा PTV के साथ एक एक्सीडेंटल, मैं कहूँगी कि एक काम शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये जर्नी शुरू होती गई। मतलब कभी उस तरीके से सोचा नहीं था कि शायद टेलीविज़न मेरे लिए है या क्या, लेकिन जब करना शुरू किया, जब होस्टिंग करना शुरू की तो मज़ा आने लग गया। और मैंने किस चीज़ की होस्टिंग करती थी? उस वक्त PTV की 50th एनिवर्सरी थी, ठीक है, आई थिंक बैक इन 2014 या 2013। तो उनकी एक स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी जहां वो अपने बहुत पुराने ड्रामे जो क्लासिक्स चलते थे वो वापस प्ले कर रहे थे, तो उसकी लिंकिंग और उसके साथ साथ फिर आप उन एक्टर, तो मेरे लिए उस वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि ना वो नाम इतने जाने पहचाने थे, ना वो ड्रामाज उस तरीके से देखे थे, बट वहाँ से करना स्टार्ट किया और फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे रास्ते खुल गए, ये सफ़र चलता रहा। Yes. फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करने के बाद फिर उसे छोड़ा क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब मैं करी तो साथ ही मैंने होस्टिंग वगैरह भी करना शुरू कर दी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, आपके गवर्नमेंट के काफ़ी सारे किए, CPEC के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनमें किया, फैशन शोज़ भी होस्ट किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आई वाज एसोसिएटेड इन 2018 और लकीली वही साल था जब वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे, तो वो हमें और एक्सपोजर मिला था। आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस, लेकिन जब मेरी शादी हुई आई रियलाइज कि आपको कुछ चीज़ों को होल्ड पे डालना पड़ता है ताकि आप कुछ चीज़ों को बेहतर अंदाज से कर सकें। हाँ। और आई थिंक लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बुरा फील कराने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत कुछ करी थी और फिर वो कमेंट्स आने शुरू हो गए कि अच्छा अब बेचारी कुछ नहीं करी, अच्छा तो अब घर बैठती। अभी भी फरा ऑनेस्टली मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स याद हैं जो आपको लगता है ना कि आपके मतलब दिमाग से निकल नहीं सकते। अच्छा बेचारी अब घर बैठती है, अब कुछ भी नहीं करी, और वो फिर एक कंपैरिजन आ जाता है बिकॉज उस टाइम जो मैं अपने बैचमेट्स कहूँगी या जो साथ थे वो अभी इतना उसमें नहीं थे, अभी स्ट्रगलिंग वाली फेज़ में कि आप पहले ग्रेजुएशन कर लो, फिर आप जॉब देखोगे, फिर आप करोगे। तो मेरा उससे पहले काफ़ी मतलब हो गया था, आप एक प्रोफेशन में थी। यस, एंड देन द होल डिसीजन ऑफ क्विटिंग दैट मेड पीपल रेज क्वेश्चंस कि अच्छा क्या है। अच्छा, और फिर ये चीज़ आती है कि वो इन लॉज या हस्बैंड के ऊपर डाल देते हैं कि अच्छा अब वो नहीं करने देते या हस्बैंड नहीं करने देते या इन लॉज, अच्छा अब ये है तो वो है, तो इस तरीके से। बट आई न्यू कि मैंने अपना टाइम लेना है, देन वी डिसाइडेड टू। और कोई प्रेशर नहीं था आप पे, नोबडी आस्क्ड यू कि अब, तो फिर ये क्यों लगा आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग बैलेंस भी कर रहे होते हैं। बैलेंस भी करते, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि क्योंकि वी डिसाइडेड कि हम फैमिली आगे, एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड देन वी हैड अ चाइल्ड। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ, जब मुझे लगा कि मैं पर्सनली कर सकती हूँ और आगे साथ परस्यू कर सकती हूँ और बैलेंस कर सकती हूँ, तब मैंने किया। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू, और आपको खुद भी पता होता है उस टाइम एक ट्रांजिशन हो रही होती है, आप इतने इमोशंस और इतना एक ओवरवेलमिंग सा होता है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आई वुड बी एबल टू। राइट।
अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि ये मतलब ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेज है किसी भी खातून की, लड़की की ज़िंदगी में, कि उसने क्या करना है और उसने कैसे करना है। इसके ऊपर कैसे डील करना चाहिए? बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर कंफ्यूज भी होती हैं, परेशान भी होती हैं और बाज़ औक़ात गलती भी कर लेती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और आई थिंक पूरी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल सवाल होता है वो यही होता है कि आप करना क्या चाहती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि मैं असल में हूँ कौन, मुझे पसंद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और शायद जब वो रियलाइजेशन हिट करती है, जब आपको अंदाज़ा होता है कि मैं तो इस चीज़ के लिए बनी थी, मेरे में तो ये हुनर था, मेरे में तो ये स्किल था, मेरे में तो ये सलाहियत थी, तो तब आपकी इतनी ज़िंदगी गुजर गई होती है कि अब आप कुछ कर नहीं पाते। हाँ। तो आई थिंक इन अ वेरी यंग एज लड़कियों को थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। मतलब हमने जो बनाए ना टिपिकल से स्टेरियोटाइप्स, अब ये हो जाए, ये टाइमलाइन है, यहाँ तक पहुँच जाओ, ये पढ़ाई कर लो, फिर शादी हो जाएगी, फिर देखे जाना। अब माँ बाप को मोस्टली यही होता है ना कि फिर देख लेना, जो करने हैं जिस तरीके से करने हैं। मैं पूछ रही हूँ उस स्टेज की जब आपने एक करियर बना के एंड देन यू गिव अप कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है, तो ये प्रायोरिटीज़ का जो तयन है ये कहाँ से आता है कि आप हाउ टू प्रायोरिटाइज? बिकॉज खातून की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज़ की जगलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो तब्दील होती हैं, बिल्कुल ऐसे, और उन तब्दील होती हुई प्रायोरिटीज़ के साथ चलना ही असल कामयाबी है। तो मेरा भी यही था फ़र्क कि जब मैं बाकी सारी चीज़ें कर रही थी, मतलब उसमें मॉनेटरी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा था। अगर आप एक भी इवेंट कर रहे हैं, किसी अच्छे ब्रांड के साथ कर रहे हैं, तो आपको बाय द एंड ऑफ द डे एक अच्छा चेक मिल जाता था, सब कुछ होता था। बट मुझे एक चीज़ जो फिर बॉदर करना शुरू की, वो दिली सुकून नहीं मिल रहा था। मतलब अगर लोग सक्सेस को उस तरह देखते हैं कि आप नज़र आ रहे हैं, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत बनना शुरू हो गई, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन रात को घर जाके वो जो सोने से पहले एक कैफियत होती थी, ना मुझसे सोया जा रहा होता था, और एक आप उस पर एक कश्म में थे कि व्हाट एम आई इवन डूइंग, मतलब जो करी वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो तसल्ली, वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने तो हमेशा देखा ना, अच्छा सक्सेस है अगर बंदा ये करे वो करे वो करे। सो आई रियलाइज के ये शायद नहीं है, और इसको ज़रा पॉज करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं, और ज़िंदगी में क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और फिर मुझे लगता है कि वही आपका आहिस्ता आहिस्ता रास्ता भी ऐसा बनना शुरू होता है कि एक तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, एक तरफ रिश्ते वाली आई, तो मैंने कहा चलें जो आसान है, अल्लाह मियां से वही दुआ होती थी कि जो आपको लगता है तो रिश्ते की अपॉर्चुनिटी जो है ऑटोमेटिकली उस वक्त अल्लाह ताला ने आपके लिए एक हाँ जी ऑप्शन बिल्कुल खोल दिया। ऐसे ही एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, अ वेरी गुड कॉर्पोरेट, जिसके लिए कराची शिफ्ट होना था एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि अच्छा अगर मैंने अपने करियर में एक्सेल करने, तो ऑफ कोर्स इसके बहाने अगर मैं कराची चली जाऊँ तो वहाँ पे फिर एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, और दूसरी तरफ बिल्कुल ये वाली थी। बट दुआ उस वक्त ये थी कि जो अल्लाह मियां आपको लगता है मेरे लिए बेहतर रास्ता है, वो मुझे दिखा दें। चीज़ें इस तरफ आसान होती शुरू गई, और उसके बाद बस इस तरफ आपको लगा कि बेहतर होती चली गई। Yes. ये कोई लव मैरिज थी, कोई जान पहचान थी? हम जानते थे प्रोफेशनली, वी न्यू ईच अदर, बट इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। अच्छा अच्छा, अभी जो आपने बीच में बात की है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो दोनों साइमल्टेनियसली आपके सामने आके खड़ी होती हैं और आपने उसको चूज़ करना होता है। लड़कियां आजकल अमूमन ये मिस्टेक कर रही हैं कि वो अपने करियर्स को ज़्यादा तरजीह देती हैं बनिस्बतन अपनी पर्सनल सेटलमेंट की। बिल्कुल ऐसे। आपने ये नहीं किया, हालांकि आप भी इसी एज और इसी टाइम की हैं, ऐसा क्यों नहीं किया? और आपको क्यों करियर में तरक्की ज़्यादा इंस्पायर नहीं की या ज़्यादा अच्छी नहीं लगी? वही मुझे लगा कि शायद उसमें मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा। अच्छा फ़रा, अभी आफ्टर 2 किड्स, आपने शुरू में बात की ना हैंडल और मैनेज करने वाली, 2 बच्चों के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अब दोनों इतने बड़े हो गए हैं, मतलब दूसरा भी अब 2 साल के करीब था, कि अब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकती हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स, और मैंने किया। अब मैं वहाँ पे जो अपने देखती हूँ ना, बाकी उनके पास बहुत अच्छे करियर्स हैं, अनमैरिड हैं, सब कुछ है, और उनको होता है कि हम ये भी कर रहे हैं, घुमा फिरी भी हो रही है, आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड एवरीथिंग। बट मेरा उनसे वो होता है कि अच्छा या तो हो ना कि सब कुछ सेट हो, लेकिन वो भी उस चीज़ से खुश नहीं है। मतलब एक वो जो दिली इत्मीनान होते हैं वो उनको नहीं है। कहीं ना कहीं एंजाइटी इश्यूज हर किसी को हैं, वो फिर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास सेशंस लग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ उस चीज़ का क्या फ़ायदा। और मैं तो अपनी जो आसपास है उनके साथ भी बैठ के यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है ज़रा पॉज ले लें, एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, उसको अगर अडॉप्ट करके चीज़ें बैलेंस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कि यू आर हैप्पी, आपको कोई इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो
करियर वाइज मेरे से बहुत बेहतर काम कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने उसको भी उतनी लिमिट तक रखा हुआ है जहाँ तक मैं उसको आसानी से आई कैन मैनेज विद माई फैमिली। अब मतलब वो जो ये मुझे इंट्रीग ये बात कर रही है कि इस दौर के में ये थोड़ी सी पुरानी सोच जिसे हम कहते हैं कि लड़की कहाँ से कैसे आ गई, वाज दिस द ब्रॉट अप या कुछ और था ऐसा जो कि आपके अंदर था कि आप यू पिक्ड अप द थिंग जो कि आपको लगा कि सही है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ऐसा भी कहूँगी, माय मदर वाज अ वर्किंग वुमन, ठीक है, और मैंने मतलब शुरू से देखा कि अगर आप एम्पावर्ड हैं, अगर आप काम कर रहे हैं ये वो, तो फिर समहाउ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फैमिलीज थोड़ा अफेक्ट होती हैं और बच्चे थोड़ा उससे गुजरते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं चाहिए होते, आपको टाइम और अफेक्शन अपने माँ और बाप से चाहिए तो होता बिल्कुल ही नहीं पता होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे भी कोई चीज़ होती है। एग्जैक्टली, तो आई थिंक वो थोड़ा सा फेस किया हुआ था कि दोनों पेरेंट्स बिजी और ये वो, और फिर आप इन दी एंड आपको लग रहा होता है अच्छा इतना करे तो क्यों करे, किसके लिए करे, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो एक सौरा मेरे दिल में भी था कि मैंने इस तरह का कुछ नहीं करना, ठीक है, एक आपकी चीज़ें वो हो जाती हैं। तो आई थिंक आस पास इर्द गिर्द एक्सपोजर उस चीज़ों से मेरे दिमाग में शुरू से था कि यू नो आई एम गोइंग टू सेटल डाउन, आई एम गोइंग टू हैव माय फैमिली, और उसके साथ साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे। यू आर लकी टू हैव गुड हस्बैंड एंड गुड ससुराल, है ना। बाज़ औक़ात होता है कि बहुत सारी लड़कियां ही करना चाहती हैं लेकिन उनको उतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो ये कर नहीं पाती या कर नहीं सकती। उनके लिए क्या सोचती हैं आप कि उन्हें क्या करना है? खुदा ना खास्ता इफ़ यू प्लेस योर सेल्फ इन देयर शू, तो क्या आप करती हैं और क्या होना चाहिए? अच्छा, मुझे इसमें हमेशा ये लगता है फ़र्क कि आपकी ना अपने इन लॉज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इन लॉज होंगे जो आपको शायद या हस्बैंड जो उनको नहीं पसंद होगा कि आप बाहर जाके कोई काम करें, तो वाई नॉट आप घर पे बैठ के कुछ छोटी मोटी चीज़ करना शुरू कर दें। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की ही बात है, अगर आपने घर से बैठे बैठे कुछ करना है, जैसे अब बहुत सारे होम बेस्ड बेकिंग लोगों ने शुरू कर दी है, उन्होंने किचन खाने बनाने शुरू कर दिए और वो उससे एक सॉर्ट ऑफ इनकम भी आ रही है और साथ साथ चल भी रहा है। बहुत सारी मैं ऐसी मदद देखती हूँ जिनका होता नहीं और कुछ नहीं, अच्छा चलो खाली टीचिंग कर लेते हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आप भी वो साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। सो अपने मीन्स में कोई ना कोई और अब तो मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया की वजह से आपको घर बैठे बैठे रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, यू कैन राइट द कंटेंट एंड यू कैन अर्न इन डॉलर्स, मतलब आपको उस तरीके से भी है। तो अगर आपके अपने अंदर चाह है कुछ और करने की, मतलब बहुत सारे लोग तो होते हैं जो उससे खुश, सेटिस्फाइड, मुतमईन, आराम से बैठे होते हैं, तो ठीक है, उनको कोई वो एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो डिसाइड किया आपके लिए ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, और अगर और कुछ नहीं करना तो कोई नया स्किल सीखने में मुझे नहीं लगता कोई मज़ायका है। और अब तो यूट्यूब पे बैठे बैठे आप सर्टिफिकेट्स, आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप कोई नया कर सकते हैं। आप एक जगह मुझे लगता है अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो रास्ते खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कभी रिग्रेट हुआ कि शायद ये ना किया होता या मैं ज़्यादा कोशिश कर लेती मे बी तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, या नहीं? यू नेवर थॉट? शुक्र है, आई डिड नॉट। शायद कुछ फेजेस में आता, बट वो मुझे लगता है हार्मोनल फेजेस सारे ख़वातीन के होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा वो एक जाते हो, बट अदरवाइज नहीं। और मुझे पर्सनली लगता है कि अब माशाल्लाह से आई एम डूइंग मच बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग। रियली? अच्छा, और ये बेटर का क्राइटेरिया जो है ये क्या है? वही सुकून है। मुझे पता है कि मैं अच्छा उसमें, अब हमने मतलब इतने मज़े की, माय एल्डर वन ही गोज़ टू स्कूल, तो हमारा होता है वीक डेज पे उसको स्कूल छोड़ना, लेने जाना, वो इतना एक्साइटेड होता है कि मेरी वीकेंड कोर्सेज हैं, क्योंकि मैं बाकी तो नहीं मैनेज कर सकती, तो उनकी वीकेंड पे एक्साइटमेंट होती है, अच्छा अब हम अम्मी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जाएंगे, मैं आपको पैक कर देंगे, और तो वो मिलजुल के हमारा सिस्टम इस तरह के वी डू एवरीथिंग टुगेदर। तो जब मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो शायद वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है कि फैमिली बिजनेस भी है, तो वहाँ पे एक रूम बच्चों का हमने अलग किया हुआ है, तो वो भी साथ जाते हैं, वो उधर हम अपना काम करें, वो मीटिंग में है जो भी, तो हम इकट्ठे एक पूरी एक्टिविटी बनी हुई है, एक फैमिली एक्टिविटी जो है उसका सिलसिला जारी है, तो वो हर चीज़ में मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही। सो हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक लेनी है।